आइए आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास से 10 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब पहला प्रश्न देखिए, शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? आदिकाल या वीरगाथा काल या बीजवपन काल। ये बीज गलत लिखा हुआ है, बीजवपन काल है ये, या चारण काल। क्या नाम दिया है? तो शुक्ल जी ने नाम दिया है वीरगाथा काल। ये वीरगाथा काल नाम शुक्ल जी का दिया हुआ है। अब इन तीनों के बारे में भी जान लीजिए कि किसने क्या नाम दिया है। जो आदिकाल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है। वीरगाथा काल शुक्ल जी ने, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और बीजवपन काल जो नाम दिया है वो दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल नाम दिया है ग्रियर्सन ने। अब दूसरा प्रश्न देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है भ्रंश का वाल्मीकि? स्वयंभू को, देवसेन को, रोड़ा को या सरहपाद को? किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर ये सही उत्तर होगा स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। इनमें कौन योगिनी है? जैसा कि आपको पता ही है कि जो सिद्ध थे उनकी संख्या 84 थी और उन 84 सिद्धों में 3 योगनियाँ थी। जो सिद्ध थे वज्रयानी सिद्ध थे, यानी कि बौद्ध धर्म का जो 2 भागों में विभाजन हुआ था वज्रयान और सहजयान में। तो जो वज्रयान है वे सिद्ध कहलाए। वज्रयान के जो अनुयायक थे वे सिद्ध कहलाए। और इन सिद्धों में 3 योगिनी भी थी और वे योगी कहलाए। जो सिद्ध थे वज्रयानी सिद्ध वे योगी कहलाए। और इन योगियों की संख्या 84 है और उन 84 में 3 जो हैं वे महिलाएं थी जो योगिनी कहलाती थी। अब इनमें एक योगिनी है, देखिए कौन है? कुमारीपा है, कोकालीपा है, भल्लीपा है या मणिभद्रपा है। ये यहाँ पे मणिभद्रपा सही है। अब आप अन्य योगिनियों के नाम भी नोट कर सकते हैं। इनमें दूसरी योगिनी है कनकलापा और तीसरी है लक्ष्मीकरा। आप नोट कर लीजिए, एक तो मणिभद्रपा हो गई, दूसरी कनकलापा और तीसरी लक्ष्मीकरा, ये योगनियाँ थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय क्या माना है? अब शुक्ल जी ने जो अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो गद्य काल है उसे उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, इस तरह से करके। तो अब आप बताइए कि संवत 1925 से 1950 तक है, या संवत 1950 से 1975 तक, या संवत 1975 से 1995 तक, या संवत 1995 से 2010 तक। ये यहाँ पर सन नहीं है, संवत है। तो ये इसका सही आंसर होगा संवत 1925 से 1950। ये पहला ही ऑप्शन इसका सही है। अब 5वां प्रश्न देखिए, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे बड़ी घटना है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है या श्याम सुंदर दास का है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब 6ठा क्वेश्चन देखिए, आचार्य शुक्ल को हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ? अब इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो ये पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ? अब इसके जो ऑप्शन है में देख लीजिए, हिंदी के इतिहास का विकास, या हिंदी साहित्य का विकास, या हिंदी साहित्य का इतिहास, या हिंदी का विकास। तो ये हुआ था हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। तो भ्रंश नाम का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? धारसेन प्रथम के शिलालेख में, धारसेन के शिलालेख में, या गोसेन के शिलालेख में, या देवसेन के शिलालेख में? किसके शिलालेख में मिलता है? तो ये मिलता है धारसेन प्रथम के शिलालेख में। अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम उल्लेख धारसेन प्रथम के शिलालेख में मिलता है। अब प्रश्न देखिए 8, जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का। ये किसका कथन है? ये कैसा गलत टाइप किया हुआ है? ये किसका कथन है? आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, श्याम सुंदर दास का है कि शिव सिंह का है? तो ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। ये शिव सिंह की जगह आचार्य रामचंद्र शुक्ल आना था। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। दब सहाव प्रयास, यानी कि जिसका मतलब है द्रव्य स्वभाव प्रकाश, किसकी रचना है?
स्वयंभू की है, देवसेन की है, माल्यधवन की है कि पुष्पदंत की है? तो ये जो रचना है ये है देवसेन की, जो अपभ्रंश के बहुत बड़े कवि थे। इनकी रचना है दब सहाव पयास, जिसका मतलब है द्रव्य स्वभाव प्रकाश। अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। वज्रयान विकृत रूप है। वज्रयान जो है वह किसका विकृत रूप है? हिंदू धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का या सिख धर्म का? तो ये बौद्ध धर्म का विकृत रूप है।